याद करने में बहुत ही कठिन और हर बार क्वेश्चन हो जाता है गलत। लेकिन अब हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटिकल एंड इट्स इशू आसान भाषा में। जी हाँ, इंडिया पॉलिटिकल हम पढ़ेंगे इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इंडिया पॉलिटी है क्या? पॉलिटी का मतलब है देश की राजनीतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल सिस्टम देश की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, कैसे देश चलाया जाता है, वो सारा इंडिया कैसे, क्या क्या उसमें अनुच्छेद दिए हैं, कौन सी धाराएं हैं और कौन से नियम लागू होते हैं, ये सब की सब इंडिया पॉलिटिकल में आती है। तो सबसे पहले है संविधान। क्या क्या आते हैं? संसद, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली। ये सारे के सारे संविधान, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, ये सारी की सारी किस में आती है? इंडियन पॉलिटिकल में आती है। और इंडियन पॉलिटिकल को और अच्छे से इन्हीं वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडिया पॉलिटी के मुख्य हिस्से। तो सबसे पहला है संविधान। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? संविधान है। जो भी हमें कानून दिए जाते हैं वो संविधान से ही दिए जाते हैं। विधायिका कानून बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा। विधायिका में दो आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, पीएम प्लस मिनिस्टर्स। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। देखो, न्यायपालिका है वो कानून की रक्षा करती है। और देश का सबसे बड़ा न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायालय है हमारे भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च न्यायालय है। अगर हमें कोई भी अपील या कोई भी, हम अगर खुश नहीं है किसी डिसीजन से, तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो हमने इंडियन पॉलिटिकल को अच्छे से जानेंगे, उनके हिस्सों को अच्छे से जानेंगे। इसी वीडियो में बने रहिएगा। इंडिया पॉलिटिकल के प्रमुख इशू कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि हमारी राजनीतिक की है? तो भ्रष्टाचार, उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार। जो सरकारी कामों में रिश्वत और घोटाले चलते हैं, विकास पर इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इंडियन पॉलिटिकल की जो इशू हैं, जो समस्या है, वो भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है और इसी से जूझ रहा है हमारा देश। अगला है न्याय में देरी। कोर्ट में केस सालों तक चलते हैं, लोगों को समय समय पर न्याय नहीं मिलता। अगर लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता तो जो लोग हैं वो किसकी शरण में जाएं? तो कोर्ट में केस हैं जो सालों से चलते हैं। तो न्याय में देरी, ये सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत के लिए और हमारे भारत के लोगों के लिए। इस वीडियो में हम सारी की सारी समस्याओं को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगला है कई पार्टियों की सरकार। अब बताओ, जितनी भी ज़्यादा पार्टी होगी उतना डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, लोगों को दिक्कत होगी, लोगों को परेशानी होगी। कौन सी पार्टी का नेता हम चुने जो हमारी समस्याओं का समाधान करे? लेकिन बहुत सारे दल होने के कारण, बहुत सारी पार्टियां होने के कारण जो जनता है वो असमंजस की स्थिति में आ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है भारत के लोगों के लिए। अगला है जाति और धर्म के आधार पर राजनीति चलती है। जो भी डिसीज़न जो भी लोग डिवाइड हो जाते हैं तो वो जाति और धर्म के आधार पर सबसे पहले होते हैं। तो ये समाज की सबसे बड़ी समस्या है और समाज में डिवीज़न बढ़ता है। इससे लोगों में आपस में मतभेद बढ़ता है और लोगों में मतभेद बढ़ने के कारण जो क्या है, बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। आगे है सेंटर स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो टकराव, जो सेंटर और स्टेट के बीच जो टकराव है, जो उनकी सामंजस्य नहीं बैठ पाता, उनकी आपसी सरकार में जो टकराव रहता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है और राज्य सरकार कुछ करना चाहती है। तो ये भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे वन बाय वन सभी समस्याओं को, सभी टिप्स को, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और ऐसी शॉर्ट्स वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर। भारत का राष्ट्रपति कौन होता?
राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट। देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। संविधान के अनुसार सभी कार्य उसी के नाम पर होते हैं। किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे। तो राष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है हमारे देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि हमने मेन जो टॉपिक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में हमने लिए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वर्तमान का राष्ट्रपति, तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। तो देखना चाहोगे हमारे भारत की अब वर्तमान राष्ट्रपति को, तो ये देख सकते हो आप इस वीडियो में, इस फोटो में जो हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का? तो जनता सीधे वोट नहीं देती है, चुनाव होता है, लेकिन एमपी लोकसभा प्लस राज्यसभा और एमएलए होते हैं वो राज्य विधानसभा के। इसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा वोट होता है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का। तो कैसे चुनाव होता है हमने इस वीडियो में बता दिया आपको। जनता सीधे वोट नहीं देती है, चुनाव होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास? कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी पावर का राष्ट्रपति यूज़ करता है? कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्त शक्ति, कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां पावर रखता है? तो वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां, सरकार चलाने से जुड़ी जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सभी सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। तो देख लो, जब अगर देश का पहला जो नागरिक है वो ही राष्ट्रपति है, तो काम तो सारे राष्ट्रपति के नाम पे ही होते होंगे। तो राष्ट्रपति है वो सरकारी काम भी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो सरकार भी जो चलती है वो भी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग और उनकी शक्तियों के अकॉर्डिंग चलती है। तो हमने इस वीडियो में जाना है कार्यपालिका शक्तियों को, कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी है। और प्रधानमंत्री और मंत्रियों की क्वेश्चन आ जाएगी, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सरकारी काम किसके नाम पे होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने से जुड़ी शक्तियाँ। तो कानून बनाने से जुड़ी शक्तियाँ, सबसे पहले कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति होगी। संसद को बुलाना और स्थगित करना, संसद को बुलाएंगे, बैठक करेंगे, उसको स्थगित करेंगे। बिल पर साइन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, तभी कानून बनेगा। जब संसद न चल रही हो तो ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से जुड़ी जो विधायी शक्तियां हैं उनको हमने इसमें वीडियो में जाना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, संसद को बुलाना और स्थगित करना किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। किसी बिल पर साइन होने के बाद कानून बनता है, वो साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कानून बनाने से जुड़ी शक्तियाँ कौन सी शक्तियों में आएगी? तो विधायी शक्तियों में आएगी। तो ये सारी की सारी विधायी शक्तियों में आएगी, उसके अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यायिक शक्ति, तो न्यायिक शक्ति कौन सी है? अगर किसी को मृत्यु की सज़ा दे दी, किसी को फांसी की सज़ा दे दी, तो उसको माफ़ और क्षमा या उसको कम ज़्यादा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो न्याय से जुड़ी शक्तियाँ, सज़ा को माफ़ करना, सज़ा को कम करना या सज़ा को चेंज करना, ये सारी की सारी न्यायिक शक्तियों में आएगी। और न्यायिक शक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी है। अगर किसी को फांसी की सज़ा है, उसे कम करना है तो राष्ट्रपति ही करेगा और कोई कम नहीं कर सकता। फांसी की सज़ा से उम्र कैद में चेंज कर सकता है, वो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो न्याय से जुड़ी शक्तियों को हमने इस वीडियो में जाना है। सज़ा को कम करना, बदलना, सज़ा को माफ़ करना। तो क्वेश्चन आ जाए, सज़ा को कम करना या बदलना, माफ़ करना, ये शक्ति है तो राष्ट्रपति की। तो इसी वीडियो में हमने जाना है। तो ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि कम समय में बहुत मैटर कर सकें हम। आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर, देश में इमरजेंसी लग गई तो किसके पास है ये शक्ति? राष्ट्रपति के पास शक्ति। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति के पास। प्रेसिडेंट
रूल स्टेट इमरजेंसी राज्यों में अगर कोई इमरजेंसी होगी तो भी राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ रहेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कोई वित्त समस्या आ गई है तो भी आपातकालीन शक्तियों में आएगा, वो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ ही जानी जाएगी। तो देश में इमरजेंसी लगाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेशनल इमरजेंसी, अगर देश में कोई शक्ति इमरजेंसी स्टोरी आ गई है, अगर कोई देश में वित्तीय शक्ति आ गई है तो भी, युद्ध की शक्ति आ गई है तो भी, तो वित्त शक्ति आ गई है तो भी, तो वित्त की जो समस्या आ गई है तो भी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कूटनीतिक शक्ति। तो कूटनीतिक शक्ति क्या है कि देशों के साथ संबंध कौन बनाएगा? तो विदेशों से संबंध बनाएंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति। दूसरे देशों में एम्बेसडर भेजना तो राष्ट्रपति का काम करना है, और समझौता कराना या करना वो भी हमारे राष्ट्रपति करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये कूटनीतिक शक्तियाँ हैं। विदेशों से संबंध स्थापित करना, समझौते करना, दूसरे देशों के साथ मित्रता करना, समझौते करना, उनके साथ कोई नियम बनाने या कोई ऐसा रूल बनाना या उनके साथ कोई मैत्री संबंध स्थापित करना, ये भारत के राष्ट्रपति की ही शक्तियाँ हैं। तो ऐसे और टॉपिक के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए कम समय में बेहतर कंटेंट लेकर आएँ। क्योंकि आजकल बहुत लंबे लंबे वीडियो पड़े हैं जो स्टूडेंट्स से देखे नहीं जाते और पेपर एकदम पास में आ जाता है। तो आप इस शॉर्ट वीडियो में भी, कम समय की वीडियो में भी बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। ये शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट, जो आपको मदद करेंगे क्वेश्चन पेपर हल करने में। तो इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाएंगे। तो कितने से बड़ा पेपर हो, क्योंकि मिलान करने वाले की ये शक्तियाँ मिलान करो, ये शक्तियाँ मिलान करो। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।